इतने घंटों का सफ़र करने के बावजूद वो उस ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा आदमी, इतना ज़्यादा लोग, इतनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तारीख़ में, और ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो नज़र भी रखते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मीडिया कह रहा है, क्योंकि मीडिया ने अपने कैमरे के ज़रिए जब मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक़्त जो इन जगहों के ऊपर हालात थे वो दिखाए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का ऐसा इस्तकबाल किया और ये पैगाम दिया, पूरे पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए थे, आज़ाद कश्मीर से लोग आए हुए थे, इसी तरह इस्लामाबाद से लोग आए हुए थे, बलूचिस्तान से दो दिन का सफ़र करके लोग आए, सिंध से लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए। मतलब इस किस्म का इस्तकबाल करने पे मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और औरतें 9-9 घंटे जुलूसों में फंसी रहीं और जो पूरी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है सड़कों की, उससे ज़्यादा लोग जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइज थे। और ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आज भी पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से सिर्फ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब निकाल सकते हैं। और वो इसलिए, जैसे कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि वो इसलिए कि 2017 में महंगाई नहीं थी मुल्क में, बिजली के बिल नहीं थे इस तरह के, बिजली महंगी नहीं थी, गैस महंगी नहीं थी, आटा चीनी महंगी नहीं थी, रोटी महंगी नहीं थी, अवाम के पास रोज़गार थी, सीपेक था, डेवलपमेंट थी, मोटरवेज थे, बिजली के मंसूबे थे, लोड शेडिंग ख़त्म थी, दहशतगर्दी ख़त्म थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक वक़ार था। यही बातें उन्होंने की। तो फिर क्या हुआ? साजिशें करके, झूठे इल्ज़ामात करके, प्रोपेगेंडा करके, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके एक शख्स को निकालने की खातिर मुल्क से खुशहाली और तरक्की निकाल दी। क्यों? आज जब एक शख्स बिजली का बिल लेता है तो उसके पास 2017 का भी बिजली का बिल है जो मियाँ साहब ने दिखाया था। आज अगर रोटी 20 रुपए की देता है तो 2017 में वो 5 रुपए की रोटी भी लेता था। आज अगर गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस नहीं मिलती, तो ये तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान की अवाम जानती है। और यही वो वजह है कि सब कुछ जानते हुए मियाँ साहब का इस्तकबाल पाकिस्तान इसलिए करने निकला क्योंकि आज भी आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की अवाम को मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, और पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबे, पाकिस्तान का मेमार और पाकिस्तान की खिदमत करने वाला वापस आया। इसका इस्तकबाल करके पाकिस्तान की अवाम ने ये पैगाम दिया है कि उनको आज खुशहाली की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, तरक्की की ज़रूरत है, महंगाई में कमी की ज़रूरत है। आज नौजवान को रोज़गार की ज़रूरत है। नौजवान के हाथ में पेट्रोल बम देने की नवाज़ शरीफ ने बात नहीं की, नौजवान के हाथ में रोज़गार देने की नवाज़ शरीफ ने बात की है। अपने दोस्त ममालिक को नाराज़ करने की बात नहीं की, अपने सियासी वेस्टेड इंटरेस्ट पर बात करते हुए अपने दोस्त ममालिक को साथ चलने की बात की है, किसान की खाद की सस्ता करने की बात की है, आईटी टेक्नोलॉजी की बात की है, मुल्क के अंदर किस तरह टैक्स का निज़ाम बेहतर हो सकता है उसकी बात की, जो 2017 में हो चुका था। जो 2017 में पाकिस्तान के पास खुशहाली थी, तरक्की थी, उसी के सफ़र को दोबारा से शुरू करने की बात की। और फिर सबसे बड़ी बात जो उस दिन मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने की है वो अमन और इत्तेहाद की और ये कहा है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर हम पाकिस्तान की आवाम को इन मुश्किलात से निकालें। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ के आने पर मीनार पाकिस्तान में यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो हुआ और बड़ी तादाद में लोग जो है वो आए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगले दिन ही PTI को काना में जलसे की इजाज़त दी गई थी, वहाँ पुलिस ने रेड किया, लोगों को पकड़ा और जलसा नहीं होने दिया। एक चीज़ इस बारे में बताइएगा। दूसरा ये है कि जब इलेक्शन होंगे तो क्या PTI को भी इसी तरह इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा कि जिस तरह माजी में सब पार्टियों को लड़ने दिया जाता था, या इसी तरह होगा? देखिए, पहली बात तो जो आप काना की बात कर रहे हैं, मैंने अखबार में ज़रूर पढ़ा था कि उन्होंने कोई मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग टाइप कोई चीज़ करनी थी। मुझे नहीं पता चला कि उसके बाद क्या हुआ है, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि सबको मिलकर बैठना होगा। उसमें तमाम सियासी हकीकतें पाकिस्तान की, तमाम अदारे पाकिस्तान के, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के
स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को बैठ कर बात करके पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालना होगा। तो मेरे ख्याल में बात जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की है, वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मुखालिफ है उसने भी उनकी तारीफ़ की है, उसने भी उनकी जो बातें मियाँ साहब ने उस दिन अपनी तकरीर में की हैं उसकी तारीफ़ की है। और जो आपने सोशल मीडिया की भी थोड़ी देर पहले बात की, देखें बहुत तमाशा हो गया, बहुत प्रोपेगेंडा हो गया, बहुत झूठ बोल लिया गया, बहुत इस नौजवान नस्ल को इंतशार, फसाद और 9 मई का वाक़या आपके सामने उसका अमली सबूत है। बहुत ये जो गालम गलोच माशरे की तबाही ये बहुत हो गई, इसकी भी निशानदेही मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी उसमें की है। तो आपके पास 2 सूरत हाल हैं, या आप बच्चों को ट्विटर पे फेसबुक पे बिठाकर झूठ और प्रोपेगेंडा करवा लें, मीम्स बनवा लें, दूसरों की तज़हीक करा लें। मैंने उस दिन भी मस्जिद नबवी की बात की थी। और आपके पास दूसरा रास्ता है कि इसी नौजवान नस्ल को मस्बत सोच के साथ मुल्क की तरक्की में फ़ैसला साजी में इनका हिस्सा डलवा दें। और यही मकसद है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, यही मकसद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और यही ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की। मेरे ख्याल में आपने तकरीर मियाँ साहब की सुनी होगी, उनका जो ईथोस था वो यही था कि पाकिस्तान की आवाम का जो वोट है, पाकिस्तान की आवाम का जो हक है, जो वो वोट डाल के अपने नुमाइंदों को चुनती है, जब उसके ऊपर शब खून मारा जाता है, जब साजिश की जाती है, तो मुल्क जो है वो हादसे का शिकार होता है। ये बात उन्होंने कैटेगोरिक अल्फाज में की, और उन्होंने कहा है कि आइंदा इस किस्म के हादसे का जिसकी आवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकती और जिसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ता है, उसको बचने के लिए, आवाम को उससे बचाने के लिए सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। जी मैं सबको सब कुछ बताती रहूँगी, जैसे हम खबर आप लोगों को मियाँ साहब का जब आने का था आप लोगों को बताते रहे। हम इंशाल्लाह आपको भी फैसिलिटेट करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान बनाने में अपना हिस्सा डालेंगे। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।